हेलो बोर्ड वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो इस बोर्ड की सीरीज में आज हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का रियल नंबर थर्ड लेक्चर है। आज हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में समझेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बता चुका हूँ। तो आज कुछ नंबर्स होंगे और उनके एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हम समझेंगे। तो ट्राई करते हैं समझने के लिए। सपोज करते हैं कि लेट बी देयर बी टू इंटीजर्स ए एंड बी। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये ए एंड बी क्या है, वो इंटीजर्स है। तो इन नंबर और इनके एचसीएफ और इनके एलसीएम के बीच का क्या रिलेशन है उसको हम समझते हैं। तो रिलेशन है HCF of A and B into LCM of A and B is equal to the product of both numbers। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि लेट टू नंबर्स बी टू एंड दो नंबर है, दो और एट, एंड एलसीएम ऑफ दोनों नंबर एलसीएम ऑफ 2 एंड 8 क्या होगा, 8 इज 8। हम पूछते कोई, देन फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ठीक है कि एलसीएम दे दिया है और नंबर दे दिया है, एचसीएफ निकालिए। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट करना है हमको। क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद से इनटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। एलसीएम ऑफ ए एंड बी कितना है, 8। ओके, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर्स, तो 2 into, okay, then HCF of A and B equal to, ये 8 इसके नीचे आ जाए, 2 into 8 अपॉन में 8 कर सकते हैं, 8 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो क्या मिलेगा आपको, HCF of A and B is equal to 2। ये क्या हो गया हमारा, HCF हो गया इन दोनों नंबर का। ये तो हमने दो नंबर के बीच का रिलेशन देखा कि कैसे HCF और LCM इन्वॉल्व है। आगे हम 3 नंबर के लिए देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, तब तक मैं थोड़ा बाहर हो जाता हूँ। आप तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे इसका, इसको मैं मिटा देता हूँ। आगे हम 3 नंबर्स के लिए देखते हैं। 3 नंबर के लिए बच्चों 3 नंबर को मानना पड़ेगा। लिमिट देयर बी 3 नंबर्स ए बी सी। आपको एक कह दें कि इन 3 नंबरों के बीच का आप रिलेशन इंक्लूडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। कि कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको देखिए। सबसे पहले हमको अगर पहले इसको एचसीएफ एचसीएफ ऑफ ए टू सी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी सी। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी एंड सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ including C into LCM of A, B and C upon। जब HCF का बात करें तो नीचे इधर का टर्म, ऊपर प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इनटू LCM ऑफ 3 नंबर्स अपॉन में दो दो नंबर का LCM करके लिखते जाएंगे। जैसे LCM ऑफ A and B, ओके, इनटू LCM of
एलसीएम ऑफ सी एंड ए, ये दोनों इन्वॉल्व करके पेयर बना के दोनों और एलसीएम लिखते जाएंगे। ये किसका रिलेशन हो गया, एचसीएफ के लिए। इसी का सेम उल्टा अगर हम क्या कर दें, यहाँ पे एलसीएम कर दें, एलसीएम ऑफ ए बी सी, क्या करना है, जहाँ पे यहाँ पे एलसीएम था वहां पे एचसीएफ कर देंगे, और ये नंबर ऐसे ही रहेगा, सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी अपॉन में एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ सी। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, इनके बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये फॉर्मूले याद रखेंगे आप लोग। जब फॉर्मूला याद रहेगा तो हम इजली क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखता हूँ। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं हम, इफ एचसीएफ ऑफ 28, 35 एंड 343 इज इक्वल टू 7। तो हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है 28, 45 एंड 343 का। तो ऊपर लिए किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो ये एलसीएम वाले फॉर्मूले का यूज क्या क्या फाइंड आउट हमको करना पड़ेगा, एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर्स और ए बी बी सी और सी ए, यानी दो का पेयर बना के हमको क्या पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, एचसीएफ। और हमको एलसीएम ऑलरेडी एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स जो यहाँ पे है ऊपर ये दिया हुआ है ऑलरेडी, और 3 नंबर भी दिया हुआ है, तो इसके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आइए फॉर्मूले की दूसरा एलसीएम को निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो 3 नंबर का एचसीएफ हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 नंबर का हमको एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 28, 35 एंड 343 का एचसीएफ 7। अब हमको 2 नंबर का एचसीएफ पहले निकालिए, यानी 28 और 45। एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, अलग अलग फैक्टराइजेशन मेथड। इसका है 28 बच्चों, 28 टू 14 टाइम में 7 7 फिर दूसरा नंबर क्या है 45, यानी इससे डिवाइड होगा 5 से, 5 7 जा 45 और 7 से 1, दोनों में कॉमन किया जा रहा है 7 और 7। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 28 एंड 45 इज 7। ठीक बच्चों, अब फिर 45 एंड 343 का एचसीएफ निकालते हैं। 45 का तो फैक्टराइजेशन ये हुआ है, और 343 का फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो 3 का 4 3 7, ये 7 से डिवाइड होगा, 7 4 जा 28 बचा 6 और 3 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 फिर 7 1। तो इन दोनों में फिर कॉमन क्या जा रहा है, 7 जा रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो HCF of 25 and 343 is also 7, यानी दोनों में HCF क्या जा रहा है, 7 जा रहा है। फिर कौन सा बचा, ये ए बी बी सी, और कौन सा पेयर बच रहा है, सी ए, यानी 28 और 343। तो 343 का तो हमने निकाल लिया है, फिर 28 का निकालना पड़ेगा। तो का फिर से फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो 14 8 7 47। फिर दोनों में कॉमन क्या जा रहा है बच्चों, 7 कॉमन जा रहा है, यानी बोले तो HCF ऑफ 343 एंड 28 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। यानी हमने तीनों HCF निकाल लिया, ए बी बी सी और सी, और HCF of 3 numbers is also already given
and ABC are three numbers which is also given in the question. तो फाइंड आउट करते हैं LCM of A B C. ओके बच्चों, तो थ्री नंबर्स क्या है 28, 45 और 340. HCF ऑफ थ्री नंबर्स कितना है 7 अपॉन में ये तीनों चीज कितना मिला है HCF ऑफ 28 और 45 7. HCF of 35 and 343 is also 7 and HCF of 343 and 28 is also 7. तो तीनों का क्या मिला हमको 7 मिला. अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हुआ, फिर 7 से हम किसको काट सकते हैं 7 4 जा 28, फिर 7 5 जा 35. ठीक, तो LCM ऑफ A B and C 4 5 है क्या हो जाएगा बच्चों 20 and 3 4 3. तो एलसीएम के लिए निकालना है क्या करेंगे इसका, इसमें प्रोडक्ट हो जाएगा 2 and 3 6 2 4 जाएगा और 2 3 जा अगेन 6 और लास्ट में की. तो बोले तो ये तीनों नंबर का एलसीएम कितना मिलेगा 6860. तो इस तरीके से इस प्रोसेस से हम किसी दो नंबर का किसी तीन नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं. आगे हम समझेंगे कि क्या होते हैं रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, हाउ टू प्रूव दैट इन नंबर इज इरेशनल, उसके बारे में समझेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. बच्चों रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में हम आगे पढ़ते हैं. क्यों रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि आगे आके क्वेश्चंस में दिए होंगे कि प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर नंबर इज इरेशनल. तो उससे पहले हमको रेशनल और इरेशनल का नॉलेज होना जरूरी है. तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q not equal to 0 इज रेशनल नंबर. एंड p q क्या होते हैं बच्चों, रियल नंबर्स होते हैं. क्वेश्चन यहाँ पे ये सोच सकता है कि q क्यों जीरो नहीं हो सकता है. ठीक है बच्चों, अब q जीरो क्यों नहीं हो सकता है इसको आप समझिए. सपोज कीजिए कि हमने कोई नंबर लिखा 4 मान लीजिए वो क्या होगा p होगा, नीचे में हमने q की जगह पे 0 रख दिया. तो यानी बच्चों अगर कोई भी नंबर अगर नोमिनेटर में हो और नीचे डिनोमिनेटर में हो 0, तो ये नंबर क्या हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है मैथमेटिक्स के टर्म में. ठीक है बच्चों, ये नंबर क्या हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है, जिसके वजह से q की वैल्यू 0 नहीं होती है. ठीक बच्चों, अब इसके बेसिस पे कि हम रेशनल नंबर के एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं. जैसे 4 इज अ रेशनल नंबर, -4 is also a rational number, 2/5 is also a rational number, 4/3 is also a rational number. इस प्रकार से जो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं वो नंबर क्या होते हैं रेशनल नंबर्स होते हैं. ठीक सेम इसी का उल्टा इरेशनल नंबर होता है, a number that cannot be expressed in the form of p/q where q not equal to 0 is called irrational number. ठीक है बच्चों, ठीक इसी का उल्टा कि जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में न व्यक्त कर सके, ठीक है, वो क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स होते हैं. जैसे एग्जांपल देखिए √2 ये कैसा नंबर है इरेशनल नंबर है. √3 ये भी इरेशनल नंबर है बच्चों. √5 ये भी इरेशनल नंबर है. 2 माइनस 3 माइनस √2 ये भी क्या है एक इरेशनल नंबर है. तो यानी इस प्रकार के कुछ जो नंबर्स हैं ये कैसे हैं इरेशनल नंबर्स हैं. आगे इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे कि पार्टिकुलर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि पर्टिकुलर नंबर इज इरेशनल नंबर, तो उसको हम कैसे प्रूव करते हैं उसको हम समझेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए एंड लास्ट में जय हिंद.